नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निमी NSQ 5 लेवल है। फिटर की जो क्वेश्चन सीरीज है चल रही थी, तो उसमें 12 क्लास है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें जो भी आगे की जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। 180 क्वेश्चन तक है, डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वी थ्रेड का करते हैं, एकमी थ्रेड का करते हैं, नकल थ्रेड का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग हम करते हैं स्क्रू जैक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, इसमें है अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह लेथ मशीन है, वो दर्शाई गई है यहाँ पर। लेथ मशीन है, लेथ मशीन का ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है। यहाँ पर ये एप्रन है, जो यहाँ पर है ये एप्रन है। यहाँ पर ये इसकी लेग हो गई, टांगे हो गई, और यहाँ पर ये जो है ये बेड है इसका। और इसके जो ऊपर यहाँ पर जो है ये दिख रहा है, ये लीड स्क्रू है। और ये जो अक्ष दिख रहा है ये फीड शाफ्ट है। और इसके ऊपर ये जो व्हील का दिख रहा है वो है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर इसी के ऊपर जस्ट होता है वो कंपाउंड स्लाइड होता है, जो 360 डिग्री पर है, घूमता है। इसके बाद यहाँ पर ये है टॉप स्लाइड है यहाँ पर ये, और ये है टूल पोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट इसमें बी और सी दोनों में दिया हुआ है, तो कोई भी आंसर है वो मान सकते हो इसमें, लेकिन करेक्ट जो आंसर है वो फीड शाफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, व्हाट इज द मैक्सिमम स्वेलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन है। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। जो कंपाउंड रेस्ट होता है उसको हम कितना डिग्री पर है घुमा सकते हैं। इससे बना होता है एक कंपाउंड रेस्ट, उसमें यहाँ डिग्री के निशान होते हैं। तो इसके अंदर है वो होता है 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री, 220 डिग्री, एंड यहाँ पर 220 ही दिया हुआ है, लेकिन 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री पर हम घुमा सकते हैं उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 360 डिग्री। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, इसमें है कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथली जॉब इन लेथ मशीन। फर्स्ट ऑप्शन है वो है फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, स्टेडी रेस्ट का करते हैं, डॉग कैरियर का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टेडी रेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। स्टेडी रेस्ट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट होता है, और दूसरा होता है ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट। ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है जो ट्रेवल करता है बेड के ऊपर, और फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट होता है उसको सेडल के ऊपर, बेड जो होता है बेड के ऊपर है। फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट को बेड के ऊपर है फिक्स किया जाता है, और ट्रेवलिंग स्टेडी रेस्ट होता है उसको सेडल के ऊपर है फिक्स किया जाता है, यानी सेडल के ऊपर लगाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, इसमें है 3 जबड़े वाले चक में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज अक्ष ऑफ द थ्रीजा चक। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो है बॉडी है, बैक प्लेट है, आंतरिक जबड़ा है, या बाहरी जबड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंतरिक जबड़ा है, ये दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा
बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन इसमें से है वो करेक्ट होगा। आंतरिक जबड़ा है वो होगा यहाँ पर, दोनों में से कोई भी एक मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, इसमें है 3 जबड़े चक का दोष क्या है। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ त्रिज्या चक। काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, तो राइट है, काम को है त्रिज्या चक के अंदर है, आसानी से है निर्धारित कर सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जा आर अवेलेबल होते हैं, आंतरिक और बाहरी जबड़े दोनों होते हैं। सटीकता कम हो जाती है, तो इसके अंदर क्या है कि इसको है ज़्यादा प्रयोग करने से क्या है सटीकता कम हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, इसमें है व्हाट विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। पाउडर मेटलर्जी तकनीक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बाइड का, हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बाइड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, इसमें है विच गेज ऑफ द विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जाम्ड इन द ग्रूव एंड केस ब्रेकेज। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइड रेक एंगल होता है, साइड रिलीफ कोण होता है, साइड क्लियरेंस कोण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साइड क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ एंगल। तो इसमें है कि क्वेश्चन बोल रहा है टूल का कौन सा कोण ग्रूव में यानी खांचे में फंसने से रोकता है, तो ये खांचे के अंदर फंसने से रोकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, साइड रिलीफ एंगल है जो रिलीफ करता है, यानी जाम होने से है ग्रूव और खांचे में है वो टूटने से बचाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिससे साइड रिलीफ एंगल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, इसमें है व्हाट इज द डिफेक्ट कैस्ड इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट वेल फेसिंग। यदि फेसिंग टूल की फेसिंग करते समय, वर्कपीस की फेसिंग करते समय, टूल को फेसिंग करते समय सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल फेस होगी, अवतल फेस होगी, केंद्र में पिप छोड़ देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा केंद्र में पिप है वो छोड़ देता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190, इसमें है काटने की गति क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड। तो फर्स्ट ऑप्शन है mm प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति मिनट होता है एंड मीटर प्रति मिनट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मीटर प्रति मिनट। इसकी है कटिंग स्पीड है वो मीटर प्रति मिनट में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है सीधा ग्रूव है, वी ग्रूव है, गोल ग्रूव है एंड राउंड ग्रूव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वी ग्रूव, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रस्ट ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रस्ट के बीच का भाग होता है उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वो फ्लैंक कहलाता है, रूट कहलाता है, डेप्थ कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, फ्लैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द डायल टेस्ट इंडिकेटर।
फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइडिंग स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो कार्य करता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किस डायमेंशन को मापा जाता है। विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड की पिच के द्वारा, स्क्रू थ्रेड के माइनस व्यास के द्वारा, स्क्रू थ्रेड के मेजर व्यास द्वारा और स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्क्रू थ्रेड की पिच है वो उसके द्वारा मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा स्क्रू थ्रेड की जो पिच है वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 इसमें है किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर में। स्पर गियर में कौन सा ट्रांसमिट होता है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है, कोणीय संचलन होता है, प्रतिछेदन संचरण होता है, इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन होता है, एंगुलर ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 प्रकार के, यानी फ्लैट गाइडवेज और वी गाइडवेज होते हैं। 2 फ्लैट गाइडवेज और 2 वी गाइडवेज होते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। फर्स्ट ऑप्शन है चेक द लीड ऑफ थ्रेड, चेक द पिच ऑफ थ्रेड, चेक द माइनर डाया ऑफ थ्रेड, चेक द माइनर डाया ऑफ थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, चेक द पिच ऑफ थ्रेड है। स्क्रू पिच गेज के द्वारा हम स्क्रू की पिच को है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 में है इस यंत्र का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फिगर देख सकते हो, इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर है, बाहरी माइक्रोमीटर है, 3 वायर माइक्रोमीटर है एंड 3 वायर माइक्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 वायर माइक्रोमीटर ये दर्शाया गया है। सी या डी ऑप्शन में से एक होगा आंसर, इसका यही है कि 3 वायर माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 इसमें है केंद्र खराद में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज अक्ष इन द सेंटर लेथ। तो यहाँ पर ये सेंटर लेथ है, लेथ का पार्ट बताया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्रन है, सेडल है, क्रॉस स्लाइड है एंड क्रॉस स्लाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन एप्रन है, ये एप्रन दर्शाया गया है। यहाँ पर ये क्रॉस स्लाइड है, ये कंपाउंड स्लाइड है एंड ये टॉप स्लाइड है एंड ये टूल पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज अक्ष। अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें है क्लच है, फीड सिलेक्टर है, खराद का स्पिंडल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फीड सिलेक्टर, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर का है 201 इसमें है मार्क अक्ष के रूप में चिन्हित खराद के निर्देशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो बेड की लंबाई है वो दर्शा रहा है, सेंटर हाइट दर्शा रहा है, स्विंग व्यास दर्शा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंटर हाइट को ये दर्शा रहा है। और यहाँ पर इसका ये पूरा होता जैसे इतना ये है और इतना ही ऊपर होता तो वो क्या होता स्विंग व्यास होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर इसमें है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्पिंडल की गति कम करने के लिए, स्पिंडल स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना, स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना। तो रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर, इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। यहाँ पर गेज है वो दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिंग गेज है, स्क्रू, पिच गेज है, फिलर गेज है एंड फिलर गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्क्रू पिच गेज, बी ऑप्शन है वो दर्शाया गया है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, इसमें है व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ए ऑप्शन है 0.01 से 0.5 mm, 0.02 से 3.5 mm, 0.25 से 3.5 mm एंड 0.25 से 3.5 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 0.25 से 3.5 mm, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, इसमें है व्हाट इज द रेंज ऑफ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड है माइक्रोमीटर। मीट्रिक स्क्रू थ्रेड विमाम की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है M1 से M6 तक, M1 से, सेकंड है M12 तक, M1 से M30 एंड M1 से M30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा M1 से M30 तक है। इसको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की रेंज है वो दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर, इसमें है विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण चार्ट का करते हैं, लेवलिंग चार्ट का करते हैं, ज्योमेट्रिक चार्ट का करते हैं, एन परफॉर्मेंस चार्ट का करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, परफॉर्मेंस चार्ट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर है, इसमें है किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है नीडल बियरिंग में, थ्रस्ट बियरिंग में, प्लेन बियरिंग में, स्प्लिट बियरिंग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भार के अक्ष के समांतर यानी पैरेलल होता है वो थ्रस्ट बियरिंग में होता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है, कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना, अनिर्धारित रखरखाव, गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करना, रखरखाव लागत कम कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, रखरखाव लागत को कम कर देता है, कुल उत्पादन रखरखाव से संबंधित है। बाकी ये उत्पादन की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन है वो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में नहीं होता है, और अनिर्धारित रखरखाव भी नहीं होता है, और सप्लाई डिफेक्टिव तो ग्राहकों को दोषपूर्ण सप्लाई ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, इसमें है लेन विनिर्माण आईईई के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धता है, मात्रा है एंड गुणवत्ता है। उपलब्धता है, उत्पादकता है एंड गुणवत्ता है। उत्पादक आउटपुट है, गुणवत्ता है एंड उपलब्धता है। उत्पाद
आउटपुट है, मात्रा है, गुणवत्ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपलब्धता है, प्रोडक्ट है उपलब्ध होगा, फिर उत्पादित होगा और क्वालिटी यानी गुणवत्ता में होगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर। इसमें है असेंबली तकनीकी की विधि को पहचानिए। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। तो यहाँ पर है डोवेलिंग है, पिनिंग है एंड स्टेकिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिनिंग। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर ये पिनिंग है, पिन है, पिनिंग को दर्शा रहा है, पिनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट है, बॉडी फिट बोल्ट है, एंटी फेटिंग बोल्ट है एंड टी बोल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट है। ये दर्शाया गया है यहाँ पर, ये क्लीयरेंस है, देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर। इसमें है असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ पार्ट शो इन असेंबली टेक्निक। तो इसमें है टेपर पिन है, स्प्लिट पिन है, क्वार्टर पिन है एंड स्प्रिंग पिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्वार्टर पिन, यहाँ पर दर्शाई गई है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है असेंबली तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति के लिए होता है, एक साथ घटकों को सुरक्षित करने के लिए होता है, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए होता है, फिट की दक्षता को बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा असेंबली तकनीक में दो या दो से अधिक भागों को है सटीक स्थिति में है रखने के लिए, सही पोजीशन में है उसको जोड़ने के लिए होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेन द डेट ऑफ कॉमेंसिंग ऑफ मशीन। फर्स्ट ऑप्शन है निरीक्षण जांच की सूची होती है, उपकरण रिकॉर्ड होता है, उत्पाद की नियमावली होती है, सर्विसिंग मैनुअल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपकरण की रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड के मशीन में चालू होने की तारीख है वो दर्शाता है। सी बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर। इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इज बेसिक। बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि को कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस बोला जाता है, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोला जाता है, रिपेयरिंग एक्टिविटी होता है, इंस्पेक्शन एक्टिविटी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग पीस का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिंस। जो पिन होती है उनका यूज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आसान से भागों की असेंबली और डिसअसेंबली होती है। असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाने के लिए होती है। असेंबली में भागों को कोरिटेन करने के लिए होती है। पार्ट्स की परिशुद्ध स्थिति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूपित होल का पता लगाने के लिए स्प्रिंग पिंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्कपीस।
असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटी फिटिंग बोल्ट रोकता है, टी बोल्ट रोकता है, बॉडी फिट बोल्ट रोकता है, सेल्फ लॉकिंग बोल्ट रोकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉडी फिट बोल्ट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। इसमें है कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? फर्स्ट ऑप्शन है डोवेलिंग है, पिनिंग है, PINNING है पिनिंग है, एंड पिनिंग PWNING पिनिंग है, या स्ट्रोकिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो पिनिंग होता है ये बी वाला ये होता है। ये पिनिंग कब होता है? जब फाइलिंग करते हैं तो पिन बंधन दोष होता है, पिनिंग होता है वो यहाँ पर ये है, यानी जब फाइल के अंदर धातु के कण है वो फंस जाते हैं तो उसको बोलते हैं पिनिंग। और ये पिनिंग PWNING है, ये है रिवेटिंग विधि के समान होता है। इसके अंदर एक पार्ट्स होता है इसे, उसके अंदर है ये रिवेट जैसे होती है उसी के अनुसार ये बना होता है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का फर्स्ट ईयर ट्रेनीज की लास्ट क्लास है आज। एल्यूमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? Why extra clearance given between bearing and general in the aluminum alloy bearing? फर्स्ट ऑप्शन है उच्च विस्तार पर काबू पाने के लिए, लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, गुणांक विस्तार पर काबू पाने के लिए, एंड स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने के लिए, संवहन पर काबू पाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, उच्च तापीय विस्तार पर है, थर्मल एक्सपेंशन पर है, रोक लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्लियरेंस देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर है वो क्लियर हो गया है। और इसको है वीडियो को है अच्छी तरह से है प्रिपेयर कीजिए, आगे की जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।